बहुउद्देशीय परियोजना। कैसी परियोजना? बहुउद्देशीय परियोजना। थोड़ा सा इस पर एक विचार कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। देखिए बहु का मतलब क्या? बहुत। हाँ, बहु के मतलब पुतो नहीं समझ लीजिए। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत। और उद्देश्य के मतलब, उद्देश्य जरूरत भी इसको कह सकते हैं। और परियोजना का मतलब विकास। हाँ, विकास करने वाली योजनाएं। तो देखिए बहु का मतलब हो गया बहुत, बहु का मतलब क्या हो गया? बहुत। और उद्देश्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। क्या हो गया? उद्देश्य। या क्या हो जाएगा? जरूरत। उद्देश्य या जरूरत। और परियोजना का मतलब क्या होता है? विकास की योजनाएं या विकास की योजनाएं मान लीजिए, विकास की योजनाएं। अब इस शब्द से ही आपको परिभाषा निकालना है। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, या बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, वैसी परियोजनाएं, वैसी परियोजनाएं जिनसे एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। वैसी परियोजनाएं जिनसे एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इन परियोजनाओं के द्वारा जल विद्युत का उत्पादन करना, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, पेयजल की आपूर्ति करना, पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास करना, मछली पालन करना और बाढ़ पर नियंत्रण करना जैसे कई कार्य एक साथ किए जाते हैं। जैसे कई कार्य एक साथ किए जाते हैं या कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा किया जाता है। उदाहरण में नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी, क्योंकि नदी घाटी परियोजना के द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। जैसे नदी घाटी परियोजना में होता क्या है? देखिए नदियों पर बांध बनाया जाता है। नदियों पर क्या बनाया जाता है? जैसे एक मान लीजिए कि नदी फ्लो हो रही है, ठीक है, यहां पर हम बांध बना दिए। क्या कर दिए? यहां पर एक बांध बना दिए हम लोग। क्या कर दिए? बांध बना दिए। बांध बना दिए। बांध के अंदर बहुत सारे गेट लगाए हुए होते हैं। क्या लगाए हुए थे? गेट लगाए हुए थे। क्या लगाए हुए थे? गेट, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अगर इधर जल का जो भंडार हो ज्यादा हो जाए, जल की मात्रा बढ़ जाए, तो उसको गेट के रास्ते से दूसरी ओर क्या किया जा सके? बहाया जा सके। अब देखिए इस बांध के थ्रू होता क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा बांध होता है। ऐसा नहीं छोटा मोटा खेत वाला आरी नहीं है, बहुत बड़े बड़े विशाल बांध बनाए जाते हैं। पूरा बड़े बड़े नदियों को घेर लेना, पानी को रोक देना छोटा बांध के काम है। नदियों के प्रवाह को रोकना बड़े बड़े बांधों के द्वारा संभव होता है। अब इससे किया क्या जाता है? देखिए जब नदी पर बांध बनाया जाता है तो जो बांध के पहले का जो एरिया होता है, इधर जल बहुत बड़ा मात्रा में जमा हो जाता है। पूरा विशाल मात्रा में क्या होता है? पानी जमा हो जाता है। तो आवश्यकता अनुसार पानी को कुछ गेटों से गुजार कर या कुछ नालीनुमा संरचनाओं से गुजार कर, इस पानी को एक नालीनुमा संरचना से गुजारा जाता है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार के संरचना से गुजारा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बांध में ऐसा गेट बना होता है। आमतौर पर ये गेट जो होता है ना, वो नीचे होता है, बांध के निचले हिस्से में होता है। इस प्रकार का डिजाइन वाला गेट बना होता है बांध में, ऐसे इस प्रकार के डिजाइन वाला गेट बना होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इधर विशाल मात्रा में पानी जमा हो जाता है, तब इस गेट को खोला जाता है। या जिस नदी में जल का प्रवाह हमेशा होते रहता है, उसमें गेट को हमेशा खोल दिया जाता है। और पूरा देखिए, पूरा बांध से पानी को घेरा गया है और एक थोड़ा सा पतला रास्ता ऐसे छोड़ा जाता है। इससे पानी तेज गति से निकलता है। क्या होता है? तेज गति से निकलता है। और ये जो नालीनुमा संरचना है, एक मुहाना पर टरबाइन रहता है लगा हुआ। क्या लगा रहता है? टरबाइन लगा हुआ रहता है। याद रखिएगा, क्या लगा रहता है? टरबाइन लगा रहता है। यहां पर टरबाइन लगा रहता है, ऐसे घिरनी जैसा टरबाइन होता है, टरबाइन लगा होता है। और जब जल जो है, पानी जो है तेजी से इससे गुजरता है, तो टरबाइन को क्या करता है? घुमा देता है। टरबाइन को क्या करता है? अभी नदिया के ऊपर विद्युत गृह बनाया रहता है। नदी के ऊपर क्या बनाया रहता है?
विद्युत गृह। और विद्युत गृह में लगा रहता है बाबू डायनेमो। क्या लगा रहता है? और ये जो टरबाइन होता है वो डायनेमो के आर्मेचर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? आर्मेचर से जुड़ा होता है। आर्मेचर ना घर में छोले नहीं देखे है ना, सब्जी चलाने वाला, उसी जैसा एक डिजाइन होता है। और इसके दोनों तरफ चुंबक लगा होता है। दोनों तरफ क्या लगा होता है? चुंबक लगा होता है। अब जब टरबाइन घूमता है तो आर्मेचर भी तेजी से घूमता है, आर्मेचर भी तेजी से घूमता है और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो एक काम तो ये बांध के द्वारा हो गया, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, विद्युत ऊर्जा का। इसके बाद बांध को अगर जरूरत पड़ता है तो इस गेट को बंद कर दिया जाता है और बड़े मात्रा में पानी को जमा किया जाता है। अब इस बांध के बगल से, इस बांध के बगल से नहरें निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? नहरें निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? नहरें निकाली जाती है, याद रखिए। और इन नहरों से दूर दराज के गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। फसलों के सिंचाई के लिए क्या किया जाता है? पानी। जैसे आप लोग नजदीक में देखे इंद्रपुरी परियोजना देख रहे हैं सब लोग। तो इंद्रपुरी जो बांध बनाया हुआ है, उस बांध के बगल से पूरब और पश्चिम दिशा में 2 नहर है। नहर खोदा गया है। और उस नहर से क्या होता है, जब धान का सीजन होता है या गेहूं का सीजन होता है तो उस समय उस नहर से बांध को पूरा बंद कर दिया जाता है। और बांध को बंद कर देंगे तो भाई पानी को बहने के लिए जगह चाहिए ना, तो पानी आगे ना जाकर के इन दोनों नहर से दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच जाता है, जहां इस पानी से सिंचाई का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? तो पहला काम क्या हो गया कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पहला काम क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। अरे बोलो। दूसरा काम क्या हो गया? सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना। सिंचाई के लिए, हाँ, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना। चलिए, कभी कभी ये परियोजनाएं देखने में बेहतर होती हैं, प्राकृतिक रूप से या मानव के मनुष्यों द्वारा किया गया एक बेहतर इंजीनियरिंग का नमूना होता है ये सब बांध। इसलिए लोग उसको देखने के लिए भी जाते हैं कि कैसे बांध बनाया गया होगा। कैसे बांध बनाया गया होगा, ये देखने के लिए भी लोग जाते हैं ना। कितना लोग देखेगा इंद्रपुरी बांध जो है उस पर लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो तीसरा में क्या हो गया कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। किससे? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, या पर्यटन स्थल के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास किया जाता है। तो यह पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, अब बांध बनाने के बाद क्या होता है कि नदी में अतिरिक्त जल होता है तो दूसरे तरफ छोड़ दिया जाता है। लेकिन और आवश्यकता से ज़्यादा जब बरसात के मौसम है, जैसे अभी देख रहे हैं कि जगह जगह बाढ़ आया हुआ ना, अगर ऐसे बांध बना दिए जाएंगे। देखिए, चौथा काम में देख लीजिए, ये बांध जो होते हैं बाढ़ पर नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? बाढ़ पर नियंत्रण करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, पूरा गेट खोल दिया गया, फिर भी नदी का पानी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो नहर को भी खोल दिया जाता है। क्या किया जाता है? नहर को भी खोल दिया जाता है, ताकि पानी का कुछ भाग तो नहर से होकर निकलेगा। पानी का कुछ भाग क्या होगा? नहर से निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर एक नदी पर जगह जगह पर कुछ दूरी पर बांध बना दिया जाएगा तो नदी के पानी को क्या किया जाएगा? नहरों के द्वारा इधर उधर भेजा जा सकता है। अब चूंकि पानी का बंटवारा ज़्यादा क्षेत्रों में हो जाएगा, अधिक क्षेत्रों में हो जाएगा, तो बाढ़ का प्रभाव कम हो सकता है। बाढ़ के प्रभाव को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। तो इससे बाढ़ पर नियंत्रण होता है। किससे होता है? बाढ़ पर नियंत्रण। किससे होता है? बाढ़ पर नियंत्रण होता है। ठीक है। क्या होता है इस पर? बाढ़ पर नियंत्रण होता है। अच्छा, इन बांधों के द्वारा जो पानी जमा होता है इधर, इस पानी को बड़े बड़े शहरों में सप्लाई किया जाता है, जहां पर ग्राउंड वाटर जो है, भूमिगत जल जिसको कहते हैं, सूख गया है, या बोरिंग करना, कोई कुछ शहर ऐसा होता है जहां पर सभी जगहों पर अब बोरिंग नहीं कर सकते, छेद नहीं कर सकते पानी के लिए। तो वैसे जगहों पर इन जलाशयों से जैसे बांध बना के पानी को रोक लिए बहुत विशाल मात्रा में। तो चौथा में क्या होता है बाबू? बाढ़ पर नियंत्रण। क्या होता है? और बाद होता है पेयजल की आपूर्ति। पेयजल की आपूर्ति, पेयजल की, यानी इन बांधों के द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है बड़े बड़े शहरों में, जहां पर
ग्राउंड वाटर सूख गया होता है, ज़मीन में पानी नहीं रहता है, बहुत गहराई पर रहता है, तो वहाँ पर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा इसमें जो पानी जमा होता है, इसमें मछली पालन भी किया जा सकता है, मछली पालन का कार्य भी किया जा सकता है। बताइए तो एक बांध जो है कई गो जरूरत को पूरा कर दिया। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, पर्यटन स्थल के रूप में इसका डेवलपमेंट करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, पेयजल की आपूर्ति करना, मछली पालन करना। आ रहा बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे जरूरतों को एक परियोजना, एक बांध पूरा कर रहा है। तो ऐसी ही परियोजनाओं को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो चलिए इसको लिख देते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? देखिए, वैसी परियोजनाएं, या चाहे तो इसमें एक शब्द जोड़ सकते हैं, विकास की वैसी परियोजना है। करूँ लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वैसी परियोजना है जिसके द्वारा, वैसी परियोजना है जिसके द्वारा एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। वैसी परियोजना है जिसके द्वारा एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है उस पर विचार करिए। इन परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, पेयजल की आपूर्ति करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, पर्यटन स्थल को या पर्यटन को बढ़ावा देना, मछली पालन करना जैसे कार्य एक साथ किए जाते हैं। या यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे नदी घाटी परियोजना है। जैसे तो बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे बेहतर उदाहरण क्या है? नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी, क्योंकि नदी घाटी परियोजना को ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यही आने वाला है कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी घाटी परियोजना को ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है क्यों? तो इसका उत्तर ये होना चाहिए, देखिए, क्योंकि नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर, फिर से यहाँ से शुरू कर देना है। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, पेयजल की आपूर्ति करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, मछली पालन करना जैसे कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं? इसको लिख लीजिएगा।